तो सोचिए, देर रात का वक्त है, कमरे में बिल्कुल घोपा अंधेरा और चेहरे पर पड़ रही है बस एक स्मार्टफोन की रोशनी। ये एक ऐसा मंजर है जिससे हम सभी वाकिफ हैं, है ना? दिन भर की भागदौड़ के बाद फोन स्क्रॉल करना एक बिल्कुल आम सी आदत बन चुकी है। पर क्या हो अगर ये छोटी सी आम सी आदत अचानक किसी भयानक सपने में बदल जाए? खैर, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही छोटी पर लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी को डाइसेक्ट करने वाले हैं। ये कहानी दिखाती है कि जब हमारी डिजिटल दुनिया और असल जिंदगी के बीच की वो पतली सी दीवार गिरती है तो अंजाम कितना डरावना हो सकता है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये हमारी डिजिटल प्राइवेसी और अंदरूनी डर का एक आईना है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत बिल्कुल मामूली सी लगती है। एक लड़का रात के सन्नाटे में अकेले अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। वही एंडलेस वीडियोस, मीम्स, सब कुछ बहुत सेफ और नॉर्मल लग रहा था। दिमाग बिल्कुल रिलैक्स था। लेकिन इस रूटीन के बीच एल्गोरिदम अचानक उसकी स्क्रीन पर कुछ अजीब सा पुश करता है। एक रैंडम लाइव स्ट्रीम, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई पहचान नहीं। अब ऐसे में क्या होता है कि इंसान का दिमाग खतरे को नहीं भांपता, बल्कि एक मासूम सी उत्सुकता जन्म लेती है। और सच कहूं तो यही उत्सुकता इस पूरे खौफ का पहला दरवाजा खोलती है। अब यहां सबसे अजीब बात क्या थी? ध्यान दीजिए, इस लाइव स्ट्रीम पर सिर्फ एक अकेला नंबर दिख रहा था। व्यूअर्स की संख्या सिर्फ एक। आमतौर पर लाइव स्ट्रीम्स में या तो बिल्कुल सन्नाटा होता है या फिर हजारों लोग जुड़े होते हैं। पर जब व्यूअर सिर्फ एक हो तो वो एक अजीब सी इंटीमेसी और सस्पेंस क्रिएट करता है। ये अकेला नंबर दिमाग में सवाल पैदा करता है कि क्या ये कोई टेस्ट है या किसी ने गलती से स्ट्रीम शुरू कर दी है। यही वो अकेला वन है जिसने उस लड़के को इन्वेस्टिगेट करने पर मजबूर किया। उसने बिना सोचे समझे स्ट्रीम ओपन कर ली, ये जाने बिना कि वो एक ऐसे जाल में कदम रख रहा है जहां से वापसी नामुमकिन है। स्क्रीन खुलते ही बिल्कुल मुकम्मल अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए, इंसानी दिमाग विजुअल क्यूज पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। जब देखने के लिए कुछ बचता ही नहीं तो हमारी बाकी इंद्रियां, खासकर सुनने की क्षमता बहुत तेज हो जाती है। और उस काले अंधेरे में सिर्फ एक आवाज आ रही थी, हल्की, धीमी सांस लेने की आवाज। ये सेंसरी डिप्रीवेशन का मोमेंट है। वो हल्की सांस की आवाज इस बात का सबूत थी कि उस अंधेरे के उस पार कोई जिंदा चीज मौजूद है। और ऐसे में बिना कुछ देखे बस एक अंधेरी स्क्रीन को घूरना अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। और फिर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अंधेरा छटता है, कैमरा धीरे से घूमता है और अगले ही पल उस लड़के के होश उड़ जाते हैं। स्क्रीन पर अब कोई रैंडम अंधेरा नहीं था, बल्कि एक जानी पहचानी जगह दिख रही थी। उसका अपना ही घर, वही बालकनी, वही गेट, वही उसके कमरे की लाइट जो ठीक उस वक्त ऑन थी। ये वो पल है जहां सच में डर लगना शुरू होता है। एक ऐसी जगह जिसे हम दुनिया की सबसे महफूज जगह मानते हैं, अपना घर, वो अचानक एक खौफनाक जगह बन चुका था। फोन की स्क्रीन पर अपने ही आंगन को लाइव देखना किसी का भी दिमाग सुन करने के लिए काफी है। आइए इस थ्रेड को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये कोई रैंडम मूवमेंट नहीं था। एक बहुत ही सोचे समझे सिस्टमैटिक तरीके से ये अदृश्य शक्ति आगे बढ़ रही थी। इसे एक ज्योग्राफिकल प्रोग्रेशन की तरह देखिए। पहला कदम बैल्कनी, जो घर का सबसे बाहरी हिस्सा है। दूसरा कदम गेट, अंदर आने का रास्ता। और तीसरा कदम सीधे बेडरूम का दरवाज़ा, वो आखिरी बॉर्डर जो उस अकेले लड़के को बाहर की दुनिया से अलग करता है। ये सिस्टमैटिक अप्रोच बताती है कि जो कोई भी उस कैमरे के पीछे था वो भटक नहीं रहा था। उसे पता था कि कहाँ आना है। वो धीरे धीरे फिजिकल डिस्टेंस को खत्म कर रहा था। अब जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में दिमाग तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। धड़कनें तेज, लड़का पूरी तरह पैनिक में था। बिना एक सेकंड गंवाए वो अपने बालकनी की तरफ भागता है। ये एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। जब पता चलता है कि कोई बाहर से देख रहा है तो हम तुरंत उस जगह को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये डिजिटल और फिजिकल दुनिया के बीच एक डेस्परेट कश्मकश थी। ये कंफर्म करने की जद्दोजहद कि जो स्क्रीन पर दिख रहा है क्या वो सच में हो रहा है। लेकिन बाहर कोई नहीं था। बैल्कनी बिल्कुल खाली थी। एक पल के लिए दिमाग को एक झूठी राहत मिलती है। लगता है कि शायद ये कोई पुराना वीडियो होगा या फिर कोई अजीब सा कोइंसिडेंस। दिमाग हमेशा डरावनी सच्चाइयों को नकारने के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढ ही लेता है। बैल्कनी खाली देखकर दिल की धड़कन थोड़ी देर के लिए नॉर्मल होने लगती है। पर यह राहत बिल्कुल खोखली थी, क्योंकि सोचिए, अगर बाहर कोई नहीं था तो फिर वो कैमरा कहाँ था? खतरा कहीं गया नहीं था। वो राहत का छोटा सा पल उसी सेकंड टूट गया जब उसने वापस स्क्रीन की तरफ मुड़कर देखा। जैसे ही उसने अपना फोन वापस देखा, कहानी एक बहुत ही डरावना रूप ले लेती है। लाइव स्ट्रीम अब बाहर का नजारा नहीं दिखा रही थी, वो अब घर के अंदर थी।
खतरे ने पूरी की पूरी फिजिकल सिक्योरिटी को कंप्लीटली बाईपास कर दिया था। जो चीज कुछ सेकंड्स पहले घर के बाहर थी वो अब सीधे हॉलवे में आ चुकी थी। ये वही पॉइंट है जहां भागने का हर रास्ता बंद महसूस होने लगता है। और अब जो मंजर था वो किसी साइकोलॉजिकल टॉर्चर से कम नहीं था। कैमरा तेजी से मूव नहीं कर रहा था, वो धीरे धीरे बेडरूम के दरवाजे के पास आ रहा था। ये एक स्लो बर्न टेरर है। देखिए, हॉरर हमेशा जंप स्केयर्स में नहीं होता, बल्कि इस एंटिसिपेशन में होता है कि आगे क्या होने वाला है। दरवाजा ही वो आखिरी रुकावट होती है जो हमें बाहर के खतरों से बचाती है। और स्क्रीन पर अपने ही दरवाजे को बाहर से देखना और उस कैमरा को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखना एक ऐसी बेबस बेचैनी पैदा करता है जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। और फिर स्क्रीन के कमेंट सेक्शन में एक अकेला मैसेज पॉपअप होता है, दरवाजा खोलो। ये अब सिर्फ एक लाइव स्ट्रीम नहीं रह गई थी, ये एक वन वे ब्रॉडकास्ट से बदलकर एक इंटरैक्टिव नाइटमेयर बन चुकी थी। किसी ने सिर्फ उसे देखा नहीं था, बल्कि अब वो सीधे तौर पर ऑर्डर दे रहा था। ये शब्द दिमाग में एक अजीब सा डर पैदा कर देते हैं। ये इस बात का क्लियर प्रूफ था कि जो कोई भी अनजान शक्ति थी वो बिल्कुल करीब है और उसे पता है कि दरवाजे के उस पार कौन है। इस पूरे इंसिडेंट का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट अब सामने आता है। डर के मारे वो लड़का अपने ही कमरे में पीछे हटने लगता है। वो अपनी ही सबसे सुरक्षित जगह पर कैद हो चुका था और तभी अचानक उसके सामने उसके अपने कमरे के दरवाजे का हैंडल हिलने लगता है। ये वो वक्त है जहां डिजिटल खौफ पूरी तरह से रियलिटी बनकर फिजिकल दुनिया में फट पड़ता है। जो खतरा अब तक सिर्फ फोन की एक ग्लास स्क्रीन पर था, उसने अब असल जिंदगी में ठीक उसके दरवाजे के हैंडल पर दस्तक दे दी थी। लेकिन रुकिए, सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही दरवाजे का हैंडल हिलता है, बिल्कुल उसी सेकंड स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम का मेटा डेटा रियल टाइम में चेंज होता है। स्ट्रीम का टाइटल अचानक बदल जाता है। ये मेटा डेटा में जो बदलाव था, ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था। ये एक जानबूझकर दिया गया इशारा था। एक ऐसा इशारा जो उस डर को, उस टेरर को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए ठीक सही वक्त पर ट्रिगर किया गया था। तो अब सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि वो टाइटल बदलकर क्या हुआ। नया टाइटल था व्यूअर काउंट 2। ये छोटा सा नंबर 2 आज के इस विश्लेषण का सबसे भयानक हिस्सा है। शुरुआत में याद है, व्यूअर सिर्फ एक था और उस वक्त वो अकेला व्यूअर वो लड़का खुद था जो अनजाने में अपने लिए घर की स्ट्रीम देख रहा था। लेकिन ठीक सबसे बुरे वक्त पर, जब दरवाजे का हैंडल हिल रहा है, ये नंबर अचानक डबल कैसे हो गया? एक लड़का खुद है, लेकिन अगर काउंट अब 2 है तो इसका सीधा सा मतलब कुछ और ही है। और यही चीज हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा करती है जो जहन में अटक जाता है। दूसरा व्यूअर कौन था? अगर दरवाजे के बाहर खड़ा शख्स लाइव स्ट्रीम रिकॉर्ड कर रहा था और अंदर वाला लड़का उसे देख रहा था, तो ये दूसरा व्यूअर कहां से आया? क्या दरवाजे के बाहर कोई था ही नहीं और स्ट्रीम पहले से चल रही थी? या शायद कोई तीसरा शख्स भी था जो इस पूरे खेल को कहीं और बैठकर देख रहा था? ये कहानी शब्दों में तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन इसका खौफ चलता रहता है। एक ऐसी स्थिति में जब दरवाजे पर आखिरी दस्तक हो, तो वो दूसरा व्यूअर कौन हो सकता है? आज के इस खौफनाक विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।